एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसके वनकिस। एंड आज के वीडियो में हम एक्चुअली वो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे ऑफ लैग्रांज इक्वेशंस जो कि आपको हैमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन देते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करती है फ्रॉम द लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन एंड पॉइसन ब्रैकेट फॉर्मुलेशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन वहाँ पे टू गो फ्रॉम लैग्रांज इक्वेशंस टू हैमिल्टन इक्वेशंस मैंने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है इन इक्वेशंस का, तो आपको हैमिल्टन इक्वेशंस मिल जाते हैं। इन दिस वीडियो विल शॉर्टली कवर कि एक्चुअली वो होती कैसे है। तो पहले लैग्रांज इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जब एक आपके पास सिस्टम होगा जिनकी n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी तो आपके पास n लैग्रांज इक्वेशंस होते हैं। दीज इक्वेशंस आर ओनली वैलिड जिन केसेस में ये जो कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं ये सारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। j = 1 to n, जहाँ पे n आपके हो गए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इस केसेस में अगर आप देखो ये जो फंक्शन है लैग्रांजियन, यह आपका एक फंक्शन होता है, इट्स एक्चुअली अ फंक्शनल, या आपका एक फंक्शन होता है इन सारे कोऑर्डिनेट्स का, इन सारे कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव्स मतलब वेलोसिटीज का एंड टाइम का। नाउ हियर यू माइट से दैट वेल कोऑर्डिनेट के वेलोसिटीज तो खुद इसके फंक्शन है, मतलब इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ दिस, एंड ये सारे तो टाइम के फंक्शन है, सो इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स देख रहे हैं, सो यू माइट से कि इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है, डिस्पाइट दैट ये थ्री इंडिपेंडेंट एक्चुअली नहीं है। ये दोनों तो वेल इस पे डिपेंड करते हैं एंड ये इस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि ये इसका बेसिकली टाइम डेरिवेटिव ही है। बट हियर वी कंसिडरिंग पार्शियल डेरिवेटिव, सो इट इज ईजियर टू सी। जब ऐसे लिखते हैं कि कैसे हम इन फंक्शंस को वैरी कर रहे हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे बेसिकली यू आर गोइंग टू राइट आउट द लैग्रांजियन। आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होती है, आप ऐसे लैग्रांजियन लिखते हो जो टिपिकल केसेस में ये काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, या फिर इन सम केसेस जनरलाइज्ड स्केलर जनरलाइज्ड पोटेंशियल फंक्शन जो भी है। सो एंड देन यू पुट इन हियर एंड ये इन लैग्रांज इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो। दिस इज अ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, सिंस हमें पता है कि ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, दिस थिंग राइट हियर। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो d of pj over dt equals partial dl over dqj. This is the canonical momentum, right? The conjugate momentum. एंड ये चीज़ अगर आप देखो तो जिन केसेस में फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो वहाँ पे ये तो आपको तुरंत मिल जाता है कि ये फोर्स के इक्वल ही है। सो इट इज़ बेसिकली सो लैग्रांज इक्वेशंस बेसिकली आपकी एक जनरलाइजेशन होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। यू कैन स्पीक ऑफ इट लाइक दैट। ये आपका वो टर्म होता है जो कि अब आपको बताते हैं सिस्टम की मोमेंटम कैसे चेंज कर रही है, ये आपको बताते हैं सिस्टम पे इन्फ्लुएंस कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ की जनरलाइजेशन ही है। तो नाउ व्हाट यू थिंक इज कि व्हाट इफ मैं एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहूँ, आई वांट अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स जो कि इसके एंड इसके टर्म्स में ना हो बल्कि इसके कॉन्जुगेट मोमेंटम एंड टाइम के टर्म्स में हो। ऐसा क्यों चाहिए? क्योंकि इन मैथमेटिक्स नाउ इफ यू ऑलरेडी हैव दिस नॉलेज इन मैथमेटिक्स से आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है फ्रॉम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे दिस सो कॉल्ड लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ जो कि हमें हेल्प करता है टू स्विच फ्रॉम वन सेट ऑफ वेरिएबल्स टू अनदर, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस भी चेंज हो जाते हैं। इस केस में नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे इनफैक्ट। तब यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब ये हमारे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगे। हाउ एग्जैक्टली डज दैट वर्क? वेल इट वर्क्स लाइक दिस कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ये लैग्रांजियन है, मैंने एक और फंक्शन डिफाइन किया, आई कॉल दिस h, एंड मैं इसे बोलूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में वर्क करूँगा फॉर नाउ, बाद में इसे जनरलाइज कर देंगे। आई शो यू वेयर ऑल द समेशंस आर अभी के लिए, एंड मैं इसे डिफाइन करूँगा एज pj। इनफैक्ट pj भी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लिख रहा, सो p q डॉट माइनस में l। आई एम राइटिंग दिस फंक्शन हैमिल्टनियन लाइक दिस। इसका फ़ायदा क्या हुआ? वेल व्हाट इज़ द लैग्रांजियन? अगर आपके पास यहाँ पे लैग्रांजियन है L, तो लैग्रांजियन में एक छोटा सा चेंज मैं लिख सकता हूँ एज पार्शियल dl ओवर dq
dq here plus partial dl over dq dot here plus partial dl over dt here. I can write it like that. ये इन तीनों का फंक्शन है, तो लग्रांजियन में छोटा सा चेंज चाहिए तो आप dq चेंज करो, q को चेंज करो इतने अमाउंट से, फिर q डॉट को एंड फिर टाइम से, राइट. एंड सो कैसे इन पे डिपेंड करता है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स इनके चेंजेस से मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, राइट. अगर मैंने हैमिल्टनियन को ऐसे लिख दिया एंड अगर मैंने फिर हैमिल्टनियन को ऐसे लिख दिया तो मुझे पता है कि dh क्या हो जाएगा, इट इज़ बेसिकली द चेंज इन दिस माइनस द चेंज इन दिस. So this thing minus this thing, and now you know how it goes कि it is basically p dq dot plus q dot dp minus dl, right. अब आपको ये चीज़ यहाँ से पता है कि अगर मैंने बेसिकली क्या किया, ये देखा लग्रांज इक्वेशन से कि पार्शियल dl ओवर dq तो हमें पता है what is it equal to, it is basically equal to p dot only. ये चीज़ हमारी यहाँ पे p dot है, all right. ये चीज़ यहाँ से p dot मिल गई. Now the next thing that we are going to do is here it is getting too messy. मैं इस dh को यहाँ पे लिख लेता हूँ, p dq dot plus q dot dp माइनस में dl. अब देखो मैंने यहाँ पे dl सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हो गया p dq डॉट प्लस q डॉट dp माइनस में दिस थिंग राइट हियर पार्शियल dl ओवर dq माइनस में हो गया पार्शियल dl ओवर dq डॉट अब ये दिस थिंग माइनस पार्शियल dl ओवर dt. पार्शियल dl ओवर dq हमें पता है दिस इज बेसिकली p डॉट, ये p डॉट ही है, राइट. फिर हमें पता है कि ये पार्शियल dl ओवर dq डॉट यहाँ पे है तो ये क्या हो गया, ये तो बेसिकली p ही हो गया, राइट. तो ये हो गया यहाँ पे p dq डॉट, यहाँ पे p dq डॉट है, इससे कैंसिल कर दो. दिस इज नाउ ये दो टर्म्स बचे q डॉट dp माइनस p डॉट dq. फिर माइनस पार्शियल dl ओवर dt, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन सी हियर इज कि q डॉट dp माइनस p डॉट dq, डज इट लुक समथिंग लाइक सिमिलर टू समथिंग. अगर मैं एक चीज़ देखूं हैमिल्टनियन किस चीज़ का फंक्शन है, ये लग्रांजियन तो बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन है, ये लग्रांजियन फंक्शन है. इनफैक्ट यहाँ से स्ट्रेट अप दिख सकता है कि दिस इज बेसिकली q हियर, दिस इज p हियर, दिस इज l हियर. ओके, लग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ q डॉट t. यहाँ से मैंने बेसिकली क्या किया है, यहाँ से मैंने ये q डॉट वाला पार्ट हटा दिया है एंड आई हैव इंस्टेड पुट अ p हियर. एग्जैक्टली हाउ आई डिड दैट, वेल हाउ आई डिड दैट इज बेसिकली समथिंग लाइक जब हम लोगों ने ये लेजेंडर सो कॉल्ड लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया, दिस थिंग राइटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल द हैमिल्टनियन हियर एज pq डॉट माइनस l. द लग्रांजियन वाज अ फंक्शन ऑफ q डॉट एंड t. फिर जब मैंने यहाँ से इसमें से pq डॉट हटा दिया, in that case we have dh pq dot p dq dot plus q dot dp minus dl. This will also be a function of, this will be in fact a function of dq dot and dt as we have seen in here. Here was p dq dot, here was dq dot, this thing has been removed. अब ये किस चीज़ का फंक्शन हो गया, अब ये फंक्शन हो गया इंस्टेड p का. सो जहाँ पे पहले हमारा एक फंक्शन था ऑफ q डॉट एंड t, वी हैव नाउ अ फंक्शन ऑफ q p एंड t. मतलब उस केस में मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ एज पार्शियल dh ओवर dq प्लस पार्शियल dh ओवर dp प्लस पार्शियल dh ओवर dt. अब मैं ये सारे वेरिएबल्स को मैच कर सकता हूँ एंड आई कैन राइट माई इक्वेशंस
कि पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ वेल डी क्यू हेयर मतलब माइनस पी डॉट इज इक्वल टू दिस और माइनस पार्शियल डी एच ओवर डी क्यू इज इक्वल टू पी डॉट। फिर एक इक्वेशन हो जाएगा कि पार्शियल डी एच ओवर डी पी इक्वल्स क्यू डॉट एंड यहाँ पे पार्शियल डी एच ओवर डी टी इक्वल्स माइनस पार्शियल डी एल ओवर डी टी। एंड हमें 3 इक्वेशंस यहाँ पे मिल गए। तो पहले ये तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही आपको देते हैं, जैसे वी saw इन द लास्ट वीडियो। ये 2 इक्वेशंस आर द हैमिल्टन्स इक्वेशंस जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पे वी यूज द फैक्ट कि अब हम पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट वेलोसिटी एंड टाइम का एक फंक्शन था द लैग्रांजियन, फिर वी परफॉर्म दिस लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर अब हमारा क्या हो गया, हमारा फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, मोमेंटम एंड टाइम, एंड देन वी हैव मेड दिस कंपैरिजन। फिर हम लोगों ने इंडिविजुअली इन सारे टर्म्स को इक्वेट कर दिया। So this is basically how you derive the Hamilton's equations from these Lagrange equations. अब देखो, these are first order differential equations. We can see that. तो यहाँ पे you have first order derivative. On this side you have a first order derivative क्योंकि यहाँ पे time से derivative involved है. So is here. लेकिन एक वेरिएबल के लिए for one डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 इक्वेशंस है। अगेन वर्क्स ओनली फॉर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो आपको पहले जो भी सिस्टम है आपके पास, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा बाय सुटेबल चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड देन यू कैन वर्क विद देम। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट के लिए, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक इक्वेशन होते हैं, बट इट इज सेकेंड ऑर्डर। सो नाउ ये जो सिस्टम पाथ भी ट्रेस आउट करता है, दिस डजंट ट्रेस आउट अ पाथ इन द कॉन्फ़िगरेशन स्पेस ऑफ लैग्रांजियन मैकेनिक्स। ये जो स्पेस इन्वॉल्व होता है इसे एक फेज स्पेस कहा जाता है। तो अब ये स्पेस होता है कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटा का, अनलाइक इन दिस केस जहाँ पे एक पाथ कंसिडर किया जाता है ऑफ द पार्टिकल दैट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कोऑर्डिनेट्स एंड वेलोसिटी। क्योंकि अब हैमिल्टनियन तो कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम का फंक्शन है। दैट इज द रीजन इट इज अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर, द फेज स्पेस, दिस थिंग राइट हियर। तो we can maybe talk about the phase space and all in other videos. In fact, ये जो Hamiltonian mechanics है इसका mathematical formulation it can get really complicated in the sense there is some really advanced mathematics tied to it, things like symplectic manifolds and all that, and the study of phase spaces. But nevertheless, it is an interesting subject in its own, Hamiltonian mechanics, and ये first mechanics है जिसको use किया गया था to move towards quantum mechanics. तो हैमिल्टनियन मैकेनिक्स को ही डिराक ने यूज़ किया था। हाइजेनबर्ग as I told in my last video ने ऑलरेडी वो अपने हाइजेनबर्ग इक्वेशंस ऑफ मोशन दे दिए थे। बट टू सी दिस ब्रिज बिटवीन द 2 classes of mechanics, Dirac used Hamiltonian mechanics as Hamilton had developed it already a century ago. So that was all for this video of mine, and thanks to all viewers.